तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्री परमानंद माधव। हरे कृष्ण। गिरिराज में आपको स्वागत है। इस्कन भक्ति वेदांत आश्रम में आपका स्वागत है। ये प्रभुपाद जी का एक प्रिय स्थान है। प्रभुपाद जी के असीम कृपा से हम लोग यहाँ हैं, क्योंकि उनका कृपा नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। इसलिए साधु आचार्य वास्तविक जीवात्मा का ऐसे कल्याण करने के लिए भगवान उनको भेजते हैं। उनका अपना कार्य कुछ नहीं है। जो साधु इसी जगत में आते हैं तो उनका कार्य है जीवात्मा का कल्याण हो। हम इसी महीने में ये बहुत पुण्य, ये बहुत पावन मास है, महीना है जो कार्तिक मास। और ऐसे महीने में हम लोग गिरिराज जी में आप लोग आए हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोग का। और इसमें अगर हम इसको याद रखें, हमेशा के लिए याद रखना है और इसको आगे बढ़ाना है, तो पहले ये जो श्रेय हम प्रभुपाद जी को देते हैं। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी ऐसे ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नहीं बनाते हैं तो महाप्रभु का कृपा, भगवान का कृपा यहाँ तक हम लोग तक पहुँचता नहीं। तो साधु का ये चरित्र है, वो हमेशा जीव का कल्याण करने के लिए ही होता है। चाहे जीव उसको समझ पाए या ना समझ पाए। कभी कभी जीवात्मा समझ नहीं पाता। साधु जिस प्रकार बच्चे, माँ बाप बच्चे को कितनी डांटते हैं, कैसे बोलते, मना करते हैं, लेकिन बच्चा समझता नहीं। लेकिन भविष्य में फिर वो समझता है, फिर पश्चाताप करता है, नहीं पिता माता मुझे ऐसा कहा था, मैं उस समय ऐसा नहीं किया। अगर उस समय को अच्छा नियोग करता तो आज मैं अच्छा कुछ करके दिखाता, है ना। कभी कभी ये पश्चाताप होता है। तो इस प्रकार साधु का स्वभाव है, ये साधु का स्वभाव है, पर दुखों पर, दूसरे के जीवों के दुखों पर द्रवित हो करके ऐसा करते हैं। इसलिए साधु का स्वभाव पामर तारित, पामरों को तारण करने के लिए साधु यहाँ आते हैं। जिस प्रकार हम लोग इसी महीने में
मणिग्रीव नल कुबेर का कथा सुनते हैं ना, इसी महीने में भगवान ने उनका उद्धार किया था। माता ने उनको बांध दिया था। कथा शुरू कहाँ से होती है? कई युग पहले, कितनी सत्ययुग, कौन सा युग में, बहुत मतलब करोड़ करोड़ लाखों वर्ष पहले कोई साधु का ही ये कृपा था, है ना। ब्रज में ये दो वृक्ष इतने बड़े थे। अर्जुन वृक्ष कहाँ? गोकुल में। सत्यजुग का वृक्ष इतनी विशाल थे। तो जब नंद बाबा वहां गए, देखे तो पूरी पहले उसी में वो पहले अपना नंदगांव से जब गए वहां रहने के लिए, कोई बोला गोकुल में रहो, आपका संतान है, वहां संतान होगा। तो गोकुल में जाके पहुंचे तो उसी वृक्ष, वहां पर उनका ये नहीं था, महल नहीं था, तो फिर उसी वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष है, तो जो बहुत घना वृक्ष होता है ना, तो उसमें एक बारिश मतलब हो जाएगा तो बारिश का भी असर नहीं पड़ता, इतनी घना वृक्ष रहता, छाया भी बहुत अच्छा रहता। तो ऐसे तो सत्यजुग का वृक्ष था, वो विशाल वृक्ष था। ऐसे अर्जुन वृक्ष तो आप देखे होंगे, अर्जुन वृक्ष कितनी विशाल होता है, बहुत विशाल विशाल वृक्ष। तो वहाँ पहले वहीं वो उनके आंगन में, उसी को केंद्र करके नंद बाबा ने फिर घर बनाया, है ना। तो वहाँ रहने लगे। और वो वृक्ष कैसे, अभिशाप से उनको वृक्ष जो नहीं मिला, किनके अभिशाप से? नारद मुनि के अभिशाप से। तो नारद मुनि एक दिन ऐसे ही चल रहे थे। क्यों अभिशाप दिए? ये कौन थे? कुबेर का दो पुत्र, गंगा में वो अप्सराओं के साथ ऐसे स्नान करते थे नंगे होकर के। तो नारद मुनि ने उनके उधर जानबूझ करके गए। तो वो लोग बोले ये पागल हो गया, हम यहाँ नहा रहे हैं, इधर क्यों आ रहा है ये साधु। कभी कभी ऐसा होता ना, साधु क्यों, मैं शुरू क्यों कथा, साधु का स्वभाव कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी का ऐसे अगर समझ, स्वभाव को समझना है, नारद मुनि के स्वभाव को समझना है, हमको जाना पड़ेगा उनके चरित्र में, कैसा कैसा उनका। माता जी बोले थोड़ा प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा, तो पहले देखिए साधु का जो स्वभाव होता है ना, तो उनको समझना बहुत उसके लिए, देवता भी समझ नहीं पाते, विज्ञ ना बुझाए। तो वैष्णव का जो स्वभाव, विज्ञ विज्ञ व्यक्ति भी समझ नहीं पाते। इसलिए नारद मुनि ने उनके मन में ठाना ये दोनों को उद्धार करेंगे। तो इसलिए ये लोग तो इतनी चूर थे, नशा में, नशा किए थे, और ऐसे अप्सराओं को लेकर के गंगा में, नदी में ऐसे स्नान ऐसे कर रहे थे। तो जब देखा उन्होंने फिर हंसने लगे, अरे बाबा आप लोग का काम इधर कहाँ है, आप लोग इधर क्यों आए। तो अप्सराओं तो सब अपना कपड़ा पहन लिए, लेकिन ये कपड़ा फपड़ा कुछ पहने नहीं, ऐसा खड़े रहे। तो नारद मुनि बोले ठीक है, अब ऐसे खड़े रहो, तुमको शर्म नहीं आता, तुम ऐसे खड़े रहो। ऐसे तो कलि युग में तो ऐसा है, सब कपड़ा पहन के भी कपड़ा हम लोग नहीं पहनते, क्योंकि चरित्र ऐसा लोगों का है, क्योंकि कुछ शर्म नहीं है, बेशर्म है ना। तो इस प्रकार हम जब देखते नारद मुनि ने गए और उनको पूरी बोला ठीक है, ऐसे आपका इच्छा है तो ऐसे खड़े रहो। तो इस प्रकार उनको श्राप दे दिया, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष योनि ऐसा होता है, वृक्ष ऐसे नंगे रहते ना, और कितनी सालों सालों ऐसे खड़े रहते। तो इसलिए वृक्ष योनि उनको मिला। वो पूरी, जब उनको श्राप दे दिए तो उनका होश आया, अरे ये तो अभी अभी तो फिर हम लोग कुबेर का पुत्र थे, इतनी ऐश्वर्यशाली है इतना, तो अभी वृक्ष बनना पड़ेगा। वृक्ष कितनी कठिन, वृक्ष बनना इतना आसान नहीं है। देखो धूप में, ठंडी में ऐसे वृक्ष खड़ा रहता है ना। तो ऐसा वृक्ष दोनों, तो उन्होंने बहुत रोए,
क्योंकि उनको होश आया, अरे वृक्ष बन जाएंगे तो फिर गया सब कुछ। प्रार्थना किए कैसे हम इस योनि से उद्धार होगा हमारा, ना भगवान आएंगे आपका उद्धार करेंगे। कब? द्वापर युग में। सत्य युग से पूरा लॉन्ग लॉन्ग टर्म पूरा। देखो भगवान का कृपा पाने के लिए देखो वृक्ष जन्म में, लेकिन गए नारद मुनि का ये जो अभिशाप नहीं था, ये था कृपा था भगवान का, ये साधुओं का ये कृपा रहा। तो जब भगवान द्वापर में आए तो नल कुबेर मणिग्रीव जो 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए हैं और सारे भगवान का लीला को दर्शन करते थे। सारे लीला उन्होंने दर्शन किए, क्योंकि वो बहुत बड़े ऊंचे थे, बहुत बड़े थे, तो वहां का पास का उनका घर का लीला, और ब्रज में वो बाहर भी बहुत बहुत दूर दूर तक वो देखते थे, क्या क्या कन्हैया क्या लीला कर रहा है। इसलिए वो भगवान का लीलाओं को देखे और सुने, याद रखे, पूरी जीवन भर याद रखे कि देखो ऐसे कृपा उनको मिला, फिर भगवान का नित्य पार्षद बने। मधुकंठ स्निग्धकंठ 2 जब उनका उद्धार हुआ, उन्होंने दोनों ऐसा भगवान का पार्षद बने, दिव्य रूप में गोलोक वृंदावन पहुंचे। तो इस प्रकार कृपा कैसा, नारद मुनि का कितनी बड़ी कृपा रहा। तो उन्होंने ऐसे कृपा प्रभुपाद जी भी जीवों के ऊपर की। प्रभुपाद जी का इच्छा था महाप्रभु के वाणी को, अपने गुरु महाराज के वाणी को सर्वत्र प्रचार करना है ना। लेकिन कैसे ये संभव है? कोई सोच सकता है आज से 40-50 साल पहले अमेरिका में जाना, विदेश में प्रचार करना इतनी आसान नहीं है, अभी भी इतनी आसान नहीं है। अभी तो थोड़ा सोशल मीडिया इतना ये है, लेकिन उस समय आप सोचिए प्रभुपाद जी ने किस प्रकार अपना श्रम, सेवा, उनका जो संकल्प उन्होंने किया, नहीं मेरा गुरु महाराज का वाक्य का जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने पूरी संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ पूरा विश्व प्रचार करने के लिए निकले पड़े। और उसी में कितनी बाधा आया। पहले उनकी पत्नी ने, सब लोग तो मालूम है, आप लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, प्रभुपाद जी कैसे घर से निकले थे मालूम है ना। उनके कपिया को उनके पत्नी ने बेच दिया आंखों कबाड़ी वाले। प्रभुपाद जब पूछे तो प्रभुपाद जी ने बोला कहाँ हो गया ना, ये ऐसे, ये वो सोचे शायद ऐसे ही, ऐसे कागज है, कोई यूज का नहीं है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा किस लिए बेच दिए थे? चाय के लिए। वो सब घर में कोई नहीं चाय खा पीते थे, लेकिन उनका पत्नी का चाय ये था, छूटता नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है ना। तो उन्होंने प्रभुपाद जी बोला तुम चाय तुम्हारा प्रिय है ना, मैं प्रिय हूँ, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं आप तो बूढ़ा हो गए, बूढ़ा कौन प्रिय है। ये अच्छा है भगवान के लिए, ये बहुत अच्छा रहा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है तुम चाय को पकड़ के रहो। फिर प्रभुपाद जी ने घर से निकल गए, दिल्ली आए। मतलब कैसे कैसे उनका यात्रा रहा। आप अगर लीलामृत आप पढ़ेंगे, कैसे किसी लिए लोग मरने के लिए आते हैं वृंदावन, बुढ़ापे में आते वृंदावन में, कैसे हमारा प्राण छूट जाए। लेकिन प्रभुपाद जी मतलब वृद्ध से उनका प्रचार शुरू किए। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी बुढ़ा के समय, नहीं, ये हैं लोग जो समय में जैसा करना नहीं चाहिए उस समय प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। 70 साल उम्र में उनका प्रचार शुरू किया।
और 70 साल उम्र में उनके अंदर जो जोश था, एक छोटा-सा बालक जिस प्रकार जोश में रहता है, छोटा-सा बालक को आप बता वो बैठ नहीं सकता, बैठ सकता है? उसको कितना घूमता है, कितना दौड़ता है, भागता है और कितनी आप उसको मना कर दो उसी में जाके लगेगा। तो प्रभुपाद जी में ऐसे मन में ऐसे उत्कंठा था, तो वो पूरा ऐसे प्रचार करने के लिए उनके मन में इतनी संकल्प रहा, तो वो कोई बंद नहीं कर पाया। हम लोग थोड़ा बहुत भजन करने के लिए संकल्प करते हैं, एक माला जप करेंगे, उसमें 1000 लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाते, है ना? अब कहा गया है भाई जप करो, 2-3 माला, 4 माला, 16 माला तो पहले से शुरू करो, लेकिन 2-3 माला भी करने के लिए भी हम लोग सफल नहीं हो पाते। हो पाते? मन बोलता नहीं अभी काल करेंगे। नहीं ठीक है आज एक माला कर लेते हैं और अभी थोड़ा ये टीवी देख लेते हैं, ये चल रहा है। अनेक प्रकार के इच्छाओं, कामनाओं के घेर में रहते हैं, जॉब को भूल जाते हैं, है ना? लेकिन आप लोग तो कम से कम भगवान का सेवा में नियोग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी से ये हम क्या सीखें? प्रभुपाद जो संकल्प करके निकले थे, उन्होंने कभी बंद नहीं किए, अपना संकल्प को कभी टूटने नहीं दिए, पूरा तक लास्ट तक वो करते रहे। उसमें कितनी पहले तो जलदूत में जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा कितनी चक्कर लगाना पड़ा बॉम्बे, लेकिन और कोई लोग तो इस जगत में अपने पैसा के लिए तो 10 किलोमीटर दौड़ जाएँगे। हमारे उधर बोलते हैं 10 पैसा के लिए 10 किलोमीटर बोलेगा कोई दौड़ने के लिए तो दौड़ जाते हैं, है ना? पैसा के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए अगर ऐसा कोई भी आप लोग करते हैं तो आप धन्य हैं। अगर भगवान की सेवा में ऐसे मति होता है, ऐसे उत्साह है, होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी से यही प्रेरणा लेना चाहिए। पैसा नहीं था, जानकारी नहीं था, लोग नहीं थे, कुछ संबंध ही नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने किस प्रकार प्रचार किए, ये सीखना है ना? कोई जानकारी था? कोई जानकारी नहीं। यहाँ जा रहे थे मथुरा में, एक सेठ थे गोपाल अग्रवाल के पिताजी जो थे, तो वहाँ बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे, मन दुःख करके। प्रभुपाद जी ने बोला, "अरे तुम सेठ जी आप क्यों ऐसा मन दुःख ना क्या करें? ना क्यों ऐसे दुःख है? ना मेरा बेटा गौरी को शादी कर लिया।" अरे! ना आपका बेटा कहाँ है? ना अमेरिका में है। अमेरिका में आपका बेटा? देखो, कोई जानकारी नहीं था, प्रभुपाद जा रहे थे, सुने हो आप पढ़े होंगे ना? तो यही मथुरा का कथा है ये, घटना है। प्रभुपाद जी ने बोला आपका बेटा कहाँ रहता है? ना मेरा बेटा एक ही बेटा है, उसका नाम गोपाल है, गोपाल अग्रवाल है। तो कहाँ रहता है? पेंसिल्वेनिया में वो रहते थे। ना वो गोरी को शादी कर लिया, मैं चाहता था भारतीय लड़की को शादी विवाह करे, लेकिन वो गोरी को शादी कर लिया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा ना, मन दुःख है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, उसका एड्रेस दो, मैं अमेरिका जाऊँगा। ना कभी वो सोचे नहीं थे ये अमेरिका बुड्ढा बोल रहा है अमेरिका जाएगा, ये साधु है इधर ही घूम रहा है, कैसे वो जाएँगे? लेकिन प्रभुपाद देखो कोई जानकारी नहीं था, ऐसे ही वही जानकारी गोपाल अग्रवाल था और पहुँचे कोई जानकारी नहीं ऐसे। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था मैं ऐसे आ रहा हूँ। उन्होंने लेने के लिए आए थे गोपाल अग्रवाल, जो सिल्ली अग्रवाल उनका पत्नी है सिल्ली अग्रवाल, उसी के घर में प्रभुपाद 3 महीने रहे। तो कितने संघर्ष से उन्होंने प्रचार किया। जितनी सारे साधु होते हैं ना यहाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोग हमारे लिए तो प्रशस्त कर दिया मार्ग, अच्छा मार्ग बना दिया। हम लोग के लिए तो अभी सुविधा है। उस समय अगर भक्त होते तो कभी-कभी लोग बोलते
अभी भक्त अभी जन्म हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। अगर प्रभुपाद जी के समय होता मेरा जन्म, मैं तो क्या करके दिखा देता। लोग हमारा भक्त लोग बोलते, मैं सुना हूँ, प्रभुपाद जी के समय जन्म होता तो क्या करके दिखा लेते। उस समय भक्ति कर पाते नहीं। और कभी कभी बोलते कृष्ण के समय, हम कृष्ण के समय तो हुआ होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा में जन्म हुआ होगा, और किसी का स्थिति क्या होगा कोई ठीक नहीं है। कभी कभी लोग हम बोलते हैं भगवान के समय अगर हम जन्म होते तो हम तो कुछ करके कर लेते। नहीं, भगवान के समय भी होते, हम नहीं कर पाते। गोस्वामी के समय भी होते, उस समय भी नहीं। गोस्वामी हम बन सकते? एक पेड़ में, एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते, माधुकरी करके खाना। यहाँ तो फिल्टर पानी में भी हजम नहीं हो रहा है। उस समय तो जैसे जमुना पानी, ऐसे रहना, ऐसा करना। कोई कंबल नहीं है। अभी तो सब सोने के लिए सब फर्स्ट क्लास सब व्यवस्था है। स्नान करने के लिए कुछ नहीं है। ठंडी में, यहाँ ठंडी कितना पड़ता है, कुछ व्यवस्था नहीं है। भजन कर पाते? तो जो अवस्था है अभी, जैसे व्यवस्था है, हम लोग अभी अभी आए कम से कम, क्या जब जगे तब सवेरा। जब हम जगते तब वास्तविक सवेरा है। अभी भी हम लोग जग गए तो अभी हम लोग इसको ढीले नहीं देना चाहिए। अभी इसका छोड़ना नहीं चाहिए। इसको इसको पकड़ना चाहिए और निष्ठा से एकनिष्ठ होकर के करना चाहिए। अभी भी जितना समय है पर्याप्त है। लेकिन अगर संकल्प हम करते हैं, भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं 5वां अध्याय में, शक्नोति इह सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगम यह सह सुखी, यह सह युक्त स सुखी न रहा। शक्नोति व यह सोढ़ु, जो प्राक शरीर विमोक्षणात्, जो इस शरीर को त्याग करने से पहले काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य को त्याग नहीं कर पाते। माता जी लोग, आप लोग सुनो, ज्यादा समय नहीं है। हम लोग अगर वापस में बातचीत करेंगे, हम लोग फिर ज्यादा समय, हम लोग फिर कितने टाइम हुआ, 8:30 ना, बस 10-15 मिनट यार है, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम लोग का प्रसाद भी है। तो मैं क्या बोला अभी, अगर किसी का याद है तो बताओ, क्या मैं बोला? हाँ, शरीर छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है, प्रभु जी सुन रहे हैं। देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य को अगर हम छोड़े नहीं तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो छोड़ना चीज क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। इसको अगर हम सुखी बनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी का ये जो रहा आंदोलन, जीवात्मा को सुखी प्रदान करने, सुख प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए, भगवान चाहते सारा संसार, सारे जीवात्मा आनंद में रहे। आनंद में रहेगा कैसा? अगर काम हमारे भीतर रहेगा, आनंद में रह पाएंगे? नहीं। काम तो ऐसा है, वो बहुत बड़ा शत्रु है। भगवान बोलते ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव। इसलिए काम सबसे बड़ा शत्रु है। तो प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन सृष्टि किया, जो बनाया ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ, ये किसी लिए, ये हॉस्पिटल खोला। ये टेम्पल नहीं, ये बैकुंठ जगह है। ये एक एक बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ आकर के बीमारी सब दूर होगा। अब बीमारी कैसे दूर होगा? यहाँ आके फिर हम वही डॉक्टर का बात नहीं मानेंगे। कल बोल रहे थे ना वो प्रभु जी, माया में आधा मर आधा डेढ़ होके पड़े हैं ना।
कौन कौन धनुष लिया? सांप। कौन सा सांप? माया का सांप। महाप्रभु बोलते हैं अनिच्छे औषधि माया नासिबार लागी, हरिनाम महामंत्र लह तुम्ही मागी। जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो, अभी सो मत, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कितना दिन तक माया के गोद में हम सोएंगे? जगना है। प्रभुपाद जी ने पूरी विश्व को जगाया। कैसे जगाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारा विश्व में भगवान ये चल रहा है ना महामंत्र। आप पूरी विश्व में जाओ, कहीं ना कहीं शहर में आपको भक्त मिल जाएंगे कीर्तन करते हुए। ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा रहा। सब जगह में आपको ये महामंत्र सुनाई देगा। तो ये मंत्र क्या है? औषधि है, ये दवाई है माया को नष्ट करने के लिए। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये तो प्रभुपाद जी ने महामंत्र को ऐसे लिए पूरी संसार में फैलाया। आज विश्व में आप कहाँ भी आप जाओ, बड़े बड़े शहर में आपको महामंत्र दिखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम लोग पूरा आभारी हैं प्रभुपाद जी के। ऐसे तो प्रभुपाद जी के कथा अनंत हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे समय, ऐसे ऐसे समस्या के भीतर होकर के ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत को बनाया है। और बनाया किसी लिए? जीवात्मा के लिए, सबके लिए, सबका कल्याण के लिए। इसीलिए भगवान जो बात बोलते हैं उसी बात को कैसे हम करें, कैसे जीवात्मा सहज से भगवान में अनुगत हो, ये बहुत सरल विधि। और सबको प्रभुपाद जी ने ये उत्साह दिलाया, सबको अधिकार दिलाया कि आओ आप लोग सब लोग भगवान का कीर्तन करो, प्रसाद पाओ। जो व्यवस्था बनाया है, अगर वो व्यवस्था को कोई 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से दूर रहो, दूर हो जाएगा। कभी लोग सोचते हैं कैसे हम इस छूटेगा, क्या छूटेगा, बहुत सारे अभ्यास हैं, खराब अभ्यास हैं, कैसे छूटेगा। अगर हम भगवान का भजन करते हैं, माला जप करते हैं, निष्ठा पूर्वक करते हैं, तो ये सब धीरे धीरे चला जाएगा, है ना। अगर नहीं गया, अगर आप चाहते शांति, तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो अशांति हमेशा। और काम के वशीभूत होंगे, क्रोध के वशीभूत होंगे, तो हमेशा जलते रहेंगे, है ना। और जलता हुआ आदमी कभी शांति नहीं रहता। हृदय जल रहा है ना, विषयों के विष से, जहर से हृदय हम लोग का जल रहा है। इसलिए अगर ये जहर को जहर का बंद करना है, तो विषय हमारा कृष्ण होना चाहिए। अगर कृष्ण हमारा असली विषय होंगे, जिस प्रकार प्रभुपाद जी अपने जीवन बचपन से कृष्ण उनका विषय थे। बचपन में रथ यात्रा करते थे ना, बचपन में गीता पढ़ते थे ना, भागवत पढ़ते थे ना, तो बचपन में ये कार्य, आप सोचेंगे हम तो अभी ये कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, ये सब नहीं करेंगे, जब का बाद में करेंगे। लोग बोल देते ना बुढ़ापे समय जब फप कर लेंगे, तो बुढ़ापे में जब में नहीं होगा। इसलिए अभी से इसको करना है, अभी से संकल्प करना है। और गिरिराज से प्रार्थना क्या करना है? कल हम बोले थे ना, गिरिराज से क्या प्रार्थना करना है? शुद्ध भक्ति। ऐसे नहीं मांगना है घर बना दो, उसको तो बनाएंगे सब, है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति
विरल ही जीव को मिलता है। शुद्ध भक्ति मिलने से क्या होगा? कभी कोई आप पूछेगा शुद्ध भक्ति चाहिए क्या? घर पर घर नहीं चाहिए क्या? कल जैसे माता जी ने बोला था खाना नहीं मिलेगा तो ले ले गोपाल तेरा कंठी माला, है ना? लेकिन भोग प्रसाद तो मिल ही जाता है। भगवान का भजन करते हैं, प्रसाद तो मिल जाता है। लोग सोचते हैं यही कार्य करेंगे नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। चैतन्य चरितामृत में कथा मुरारी का कथा आती है, सुने होंगे आप लोग ना। मुरारी था, नारद मुनि उनको प्रीचिंग करते थे, भाई भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। नहीं, क्योंकि मैं इसी जानता हूँ, मैं तो और कुछ जानता नहीं। लोग कभी कभी बोलते हैं मैं तो और कुछ नहीं जानता, इसी काम करना है। वो क्या करता था? हर दिन वो शिकार करता था, मारता था, पशुओं को मारता था, शिकार करता था, शिकार करके बेचता था, उसी में उसका परिवार का पालन पोषण होता था। बोला ये तो मेरा इसी में सीखा हो, घर से मेरा पिताजी करता था, उसका पिताजी करता था, उसका पिताजी करता था। कभी कभी ऐसे लोग करते हैं ना। चाइना में हम प्रचार करता था, एक माता जी आई, बोला मेरा पिताजी, वो उनका बुचर खाना है, वो काटते हैं ना, मांस का मांस बिक्री करते हैं ना, मांस से वो काट काट के काटे। क्या करें हम, ऐसे घर में पैदा हुआ है। लेकिन ये तो भगवान का बड़ी कृपा, आप लोग का तो ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे घर में भी भक्त लोग आए हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, केवल शिकार करना। तो मेरा फिर भरण पोषण कैसे होगा, मेरा पेट कैसे? तो भगवान का पूजन करने से, भगवान का जप करने से भगवान देते ना नहीं। नारद मुनि बोले ठीक है। तो उन्होंने मार मार के अधमरा करके ऐसे जीवात्मा को सब तड़पा रहा था। उसको आनंद भी आता था। कुछ लोग आनंद भी लेते, मूर्ख हैं, दूसरी को कष्ट दे करके आनंद लेते हैं, है ना? आप देखा है कैसे तड़पता है, कैसे प्राण छोड़ता है। तो लेकिन साधु कभी ऐसे देख करके आनंद नहीं लेता, कितनी कष्ट से वो जीव छोड़, प्राण उसका जा रहा है। ऐसे हम लोग को भी तड़पाएंगे, है ना? तो इसीलिए जीव का जो कष्ट देख करके साधु का हृदय द्रवित होता है। नारद मुनि बोले ये सब छोड़ दो, नहीं तो आपको ये जितने जीवों को तुम लोग तड़पा करके आप मार रहे हैं ना, तो इसका फिर जो रिएक्शन है आपको भोगना पड़ेगा। आप भी ऐसा बहुत भोगना पड़ेगा आपको। बोला क्या करें, मेरा तो कोई, मैं तो सोचता हूँ छोड़ दूं, लेकिन मेरा कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे पेट कैसे पोसूंगा? तो ठीक है, वो तो मिल जाएगा आपको, आप छोड़ दो, वैष्णव हो जाओ कल से। कभी कभी लोग बोलते नहीं, हम कैसे चलाएंगे, धंधा कैसे चलेगा, हम लोग में हमारा कैसे परिवार का पोषण होगा। इसमें पूरी घटना ऐसे अनेक हैं। लोग वो मुर्गा ने सब कुछ त्याग दिया और तुलसी तुलसी अपने घर के सामने तुलसी पौधा लगाया, और जब दोनों पति पत्नी बैठ गए जप करने के लिए, आस पास में सब लोग सुने, अरे वो जो शिकारी था वो भक्त हो गया, बहुत बड़ा भक्त हो गया पूरी। तो उसको मिलने के लिए आए, कोई 2 किलो आटा, गेहूं, चावल, ऐसे सब पूरी लाके। और ऐसा मतलब जब वो भक्त नहीं था, उसको घर चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब भक्त हुआ, नारद मुनि कई साल के पश्चात आए, तो मुनि को देख करके दंडवत कर रहा है। देखो उसी व्यक्ति था, कितना परिवर्तन है। तो वो दंडवत करते समय चिट्ठी को देखा, चिट्ठी को फूंक फूंक करके, एक चिट्ठी को भी और नहीं मार रहा है। उसमें ये दया भाव जागृत हुआ। वो ऐसे भक्ति उनमें हृदय में जागृत हुआ। अगर भक्त होकर के हम ऐसे मारते रहे तो ये लक्षण है। तो इस प्रकार उन्होंने दंडवत किया। तो नारद मुनि आए, बोले आपका खाना पीना सब चल रहा है ठीक है, आप तो बोल रहा था प्रसाद प्रसाद ना गुरुदेव,
आप इतना मत भेजिए, इतनी प्रसाद, इतनी खाना आप भेज दिया आप, तो पूरा साल के लिए मिल जाता है, साल से 2 साल तक पूरा भरा है, इतना जरूरत नहीं है, है ना। तो प्रसाद भगवान का कृपा, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो अपने आप मिलता है। तो इसलिए भगवान के भक्ति से ये सारे भगवान का प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्या उपजायते, भगवान के प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाएगा, चित्त प्रसन्न होगा, प्रसन्न चित्त से ह्यास बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि शुद्ध होगा। अगर अहंकार बस हम लोग भगवान के भजन नहीं करेंगे तो मत प्रसाद तरिष्यसि, अगर मेरा भक्त बनेगा, मेरा प्रसाद का ग्रहण करेगा तो इसी जगत से आपका उद्धार हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने ये व्यवस्था बनाया, जीवात्मा किस प्रकार इसी जगत से उद्धार होगा जीवात्मा का। अगर आप अहंकार बस भजन हम लोग नहीं करेंगे तो फिर जन्म मृत्यु दुख में ऐसे घूमते रहेंगे, 84 लाख जीव जोनी ऐसे फिर घूमते रहेंगे। ये हमारे ऊपर है, हम कितनी जल्दी इसको सीरियसली लेते हैं। अगर हम निष्ठापूर्वक अभी करें, लेकिन हमारा क्या बंदर जैसा स्वभाव है, बंदर एक जगह में बैठ नहीं पाता, बैठता देखा 2 मिनट में कहाँ कहाँ घूम चक्कर लगा देता है। बंदर का स्वभाव, इसलिए भगवान का भजन नहीं हो पाता। अगर हम एक जगह में खुदाई करें तो पानी मिलेगा, 2 फुट इधर खोद दिया, 5 फुट उधर खोद दिया, ऐसा ही अरे यहाँ कहाँ पानी। कभी कभी ऐसे लोग करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं भगवान महाराज हमारा भजन में आनंद नहीं आता है, रुचि नहीं होता है, कैसे होगा। तो अगर हम एक जगह में बैठ करके एक स्थिति में मन को एकाग्र करके भजन करें बहुत साल, कुछ साल, तो ऑटोमेटिक ये होगा, ऐसा नहीं है। तो ये समय काल, हमारा उत्साह एक साथ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे व्यवस्था किया है, सारे संसार में ऐसे मंदिर बनाया है, सब जगह में आ करके, वहाँ मंदिर में आ करके भजन कर सकते हैं, है ना। अगर मंदिर ही नहीं जाएंगे तो नहीं, इस घर में टीवी देखेंगे, है ना। लोग देखते हैं, आप लोग को आया तो कृपा मिला, गिरिराज जी के पास आए, दर्शन किया, परिक्रमा किया। अगर नहीं आते, बहुत लोग को दिल्ली में है, वृंदावन जानते नहीं। कब में आज काल परसों लोग आए थे, वो वृंदावन मतलब दिल्ली से थे, दिल्ली में बहुत लोग हैं जो गिरिराज नहीं आए कभी, ऐसे हैं लोग। आप लोग भी पहला बार ना, देखो कितना आप लोग का उम्र हो गया, जन्म हो गया, लेकिन कहाँ कहाँ आप दिल्ली में घूमे, दिल्ली से हरिद्वार, कहाँ बहुत जगह गए होंगे, लेकिन वृंदावन कहाँ आए। और उनको पूछे वृंदावन कहाँ है, किधर है, मालूम नहीं पड़ता। दिल्ली के लोग भी बोलते मथुरा कहाँ है। अच्छा हाँ, आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। यहाँ भी बहुत लोग, वहां से भक्त लोग भी आते हैं, बोलते यहाँ दर्शन कर लिया लेकिन थोड़ा ताजमहल देखना है। वो मरघट क्या स्मशान, स्मशान को देखना है। तो ऐसा आ करके अगर हम मन बनाए ऐसे ऐसे चीज करने के लिए, तो फिर हमारा जो लक्ष्य से भटक हम जाएंगे। लक्ष्य हमारा क्या है, कृष्ण प्रेम, भगवान को प्रेम करना है। भगवान को प्रेम करेंगे तो सारा जीवात्मा का प्रेम होगा, सबको प्रेम करेंगे, है ना। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे,
ईर्ष्या द्वेष ही हमारा पतन का कारण है। हम दूसरी को देख करके ईर्ष्या करते हैं, दूसरी को देख करके चिढ़ते हैं, है ना? और उसका ऐसा रहा, उसका कार ऐसा है, उसका घर ऐसा है, तो इसी से हमारा जिंदगी पूरे निकल जाता है। पूरा निकलता नहीं, ऐसे कितनी जन्म निकल जाता है, वो ईर्ष्या करते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, इसी जीवन में भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। अरे भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? हरि नाम, हरि नाम करना है। हरि नाम में सब शुद्ध हो जाएगा। हरि नाम में शुद्ध हैल जगाई माधाई। बहुत बड़े पापी थे, महाप्रभु ने हरि नाम, भगवान के नाम के द्वारा उनका उद्धार किया। इसलिए ये छोटा सा नहीं मंत्र, लोग आते हैं बोलते महाराज हमको कुछ मंत्र दे दीजिए, ऐसे मंत्र जैसे हमारा काम बन जाएगा, है ना? लोग मंत्र, लेकिन यही मंत्र है, सर्व विदित है मंत्र भगवान का नाम। लेकिन इसी को अगर हम मन योग से इसको जप करें, स्मरण करें, तो इसका फल मिलेगा। लेकिन हम मन में करते नहीं, केवल हाथ में लेते हैं माला, कुछ समय करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन निष्ठापूर्वक नहीं करते, इसलिए इसका फल हमको मिलता नहीं। अगर निष्ठापूर्वक करें, चैतन्य महाप्रभु बोले मैं निष्ठापूर्वक जब भगवान का नाम करता है, उसको लक्षण क्या होता है? निष्ठापूर्वक नाम जो करता है उसका लक्षण भी परिलक्षित होता है। पहले तो हमारे हृदय में आनंद आएगा, इच्छा इतनी बलवती होगा, इतना बढ़ेगा भगवान के प्रति। अगर भगवान का नाम करके हमारा इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन संतुष्ट नहीं है, मन अशांत है, तो हम लोग जप अच्छा से नहीं कर रहे हैं। जप के समय हम अनेक कथा, अनेक बात को सोचते हैं, या जप चल रहा है और मन में अनेक इच्छाएं भी चल रहा है। टाइम कितना हुआ? अच्छा, आप लोग शुरू करेगा। क्या हम लोग सुने? क्या जो कथा का आज क्या सार रहा, बताओ? हरिनाम छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। कैसे? निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक मन को लगा करके नाम करना चाहिए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से दूर रहना है। कैसे दूर रहे? आप लोग कितने सालों से जप कर रहे हैं? कितने साल से? 5-6 साल से। काम क्रोध छोड़ लिया? हाँ, थोड़ी बहुत कंट्रोल हुआ। फिर कितना करना, अभी कितनी कंट्रोल करना बाकी है? तो सबका ये सबके लिए संदेश है, बच्चों लोग के लिए भी। बच्चों लोग पहले मोबाइल से दूर रहना है, तब पढ़ाई अच्छा से कर पाएंगे, भगवान का भजन भी कर पाएंगे। अगर मोबाइल में रहेंगे दिन भर, रात भर, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे युवक हो, मोबाइल से जितने आवश्यक है इतना
और आवश्यक नहीं है उसको बंद करके रख लो। बहुत सारे समय वो ले जाता है। इसलिए ये समय गँवाने के लिए नहीं है। जितने समय आप सेवा में रहते हैं, आज सेवा के पश्चात अपना साधन करना चाहिए और हम भगवान की सेवा को अच्छा से कर पाएँगे और हमारे जीवन को अच्छा से बना पाएँगे। अगर हम इस चीज़ को गहराई से लेंगे, तब कर पाएँगे। अगर ऐसे मज़ाक से लेंगे, हाँ ठीक है, हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सत्संग, प्रतिदिन सत्संग करना है, बैठ के सुनना है। सत्संग करते हैं, क्लास में आते हैं आप लोग? क्लास में कितने लोग सुनते हैं क्लास? हाँ, डेली होते हैं लेकिन सुनते कितने? डेली करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन करते तो हैं, कितने भीतर घुसता है। मैं कल कल बोल रहा था ना, आज सुबह बोल रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सत्संग का अर्थ क्या है? कल बोला था ना? कल बोला था ना? सत्संग का अर्थ क्या है? आप कौन बताओ, किसको याद है? बताइए। साधु संघ का अर्थ क्या है? रुको, वो बोल रहे प्रभु जी खड़े। नहीं, काल में जो बताया था ना, सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? काल में बताया था। हाँ, अमल करना चाहिए। पहले ध्यान से सुनना चाहिए, वो भीतर तक जाना चाहिए, तब जाकर के उसको अमल करना है, हमारे जीवन में उसको उतारना है, तब जाकर के ये हमारा फायदा होगा। नहीं तो सुनते रहेंगे और फिर कुछ पता प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे टेप रिकॉर्ड कितना सुनता है ये और कितना कहता है, लेकिन टेप रिकॉर्ड कुछ चेंज होता है। अगर हम ऐसे टेप रिकॉर्ड बने, टेप रिकॉर्ड नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? शुद्ध भक्त बनना है, टेप रिकॉर्ड नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये शुद्ध भक्त बनने के लिए हमको एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करना है, फिर उसको चिंतन करना है, क्या बोला गया है, क्यों बोला गया है, कैसा है, हाँ? तब फिर हमारे जीवन में ये प्रभाव होगा, फिर हमारे जीवन में हम अमल करेंगे, इसको पालन करेंगे। चाहे एक दो श्लोक भी हम अपने जीवन में अमल करेंगे, हमारा जीवन उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी चाहते थे हर मंदिर में हर भक्त इस प्रकार आए, भगवान का सेवा का लाभ उठाए, क्योंकि तो सारे सेवा आप लोग कर रही है, कितनी बड़ी सेवा है। अगर हम मन तन से वचन से अच्छा से सेवा करते हैं, तो भगवान भी हमारा केक खाने के लिए आएंगे। और केक तो ठीक है बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, हम बनाते हो तो लेकिन कोई भी चीज तन मन से हम करते हैं ना, कोई भी सेवा, तो भगवान, क्योंकि भगवान के लिए होना चाहिए। घर में कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी समर्पण करते हैं, अगर हमारे तन मन वचन से निष्ठापूर्वक हो, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, करेंगे, तो ये हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर हम निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे, तो हर चीज में, हर समय, हर जगह में हम कृपा का अनुभव कर पाएंगे, कृपा का पात्र बनेंगे। जैसे आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, अगर झाड़ू लगाए तो अच्छा से मंदिर को झाड़ू लगा, ऐसे नहीं खट 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 आधा रहा जमीन में, ऐसे होता है ना, फटाफट हाँ बोल दिया, ऐसे ड्यूटी बजाना है, ड्यूटी बजाना नहीं है। भक्त तो कभी ड्यूटी नहीं बजाते, क्योंकि सेवा ऐसा होता है जिसके माध्यम से हमारा इंद्रिय शुद्ध होगा और भगवान तक हम पहुंच पाएंगे। कुछ भी सेवा भगवान का कोई छोटा बड़ा नहीं है।
भगवान का नाम भी जप करेंगे तो बैठ करके निष्ठा पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आदर पूर्वक का अर्थ क्या है? जिस प्रकार रसगुल्ला कितना मजा से हम खाते हैं जब मिल जाता है ना? कोई भी चीज जैसे तो कितनी तो ऐसा जब जब करते हैं आप सोच लो रसगुल्ला का बाप मिल गया ये, तो इसको हम भीतर कैसे ले? कभी ऐसा कब अनुभव किया? रसगुल्ला तो कुछ नहीं है, भगवान का नाम आत्मा के लिए मीठा से मीठा ऐसे वस्तु रसायन है। हमारे आत्मा जीवात्मा जो बैठा है भीतर, उसको अगर ऐसे मिल गया क्या, ऐसे रसायन, रसायन समझ रहे, सुस्वादु, तो वो क्या होगा? तो उसका ऐसा आनंद आएगा आत्मा को, तो उसका पुष्ट होगा मन, आत्मा का ऐसा परिपोषण होगा। तो अगर हम खाली शरीर को सजाते हैं, शरीर का मार्जन करते हैं, शरीर का साफ करते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन नहीं देते, तो जिसी प्रकार रसगुल्ला कैसे मजा से खाते हैं, अगर नाम को, भगवान का नाम को ऐसे हम ग्रहण करें, ऐसा अनुभव हो, पद पद पर हम ये अनुभव करें, खा रहे हैं हम, ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रति पद, प्रति शब्द हमको लगेगा वहां जा रहा है, उसको आस्वादन हम कर रहे हैं। जिस प्रकार अच्छा स्वादिष्ट फल, स्वादिष्ट खाद्य खाने से जिस प्रकार आनंद आता है ना, वो क्या कचौड़ी था, अरे वाह रे वाह, लोग बोलते हैं ना क्या पूरी था, तो ऐसा जब हमको आएगा, हरि बोल, नाम को जब पान करते हैं, नाम का जब पान करेंगे, तो इस प्रकार जब हम आस्वादन करेंगे, करें, कभी कभी किया नाम के समय ऐसा कभी आनंद आया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 राम, ऐसे करते हैं ना, जैसे कोई कड़ुआ चीज खा रहा है, नाम कड़ुआ है, तो फिर आप बोल रहे हैं तो बोलते नहीं क्यों? कभी ऐसा आस्वादन किए? तो ये करने के लिए प्रयत्न, इच्छा है मन में, तो यहाँ से जा करके दिल्ली में बैठ के करना। महाराज बोले थे, तो ये नाम को कैसे आस्वादन करें, हर नाम, हर पद को कैसे आनंद से चाप, आनंद से उसको खाए, हर शब्द को, हर शब्द को आस्वादन करें। समझ में आ रहा है ना? नहीं? तो ये जीवन का सफलता है। आप सोच लो, अगर ऐसा मन करता है, ऐसा होगा, तो आप समझ लो आप इस जगत से मुक्त हो गए। समझ रहे? इसी जगत के प्रति, और क्योंकि नाम के प्रति अगर ऐसा भावना, ऐसे आप आस्वादन करने का इच्छा हो, ये होगा समय। अगर हम लोग सजाग होंगे तो नाम आत्मा तक पहुंचाएंगे, तो फिर आत्मा पुष्ट होगा, तब आनंद आएगा। नहीं तो शरीर का जो आनंद है, शरीर का आनंद नहीं, शरीर का सुख है, इंद्रियों के माध्यम से जो सुख हमको मिलता है, और वो सुख भी दुख का कारण होता है। ज्यादा सुख भी भयंकर रोग का कारण बनता है। ज्यादा देखा, ज्यादा रसगुल्ला खाया, कल हम लोग बोले थे ना, तो फिर सब ये बहुत बड़ा रोग को फिर आमंत्रित करते हैं। इसीलिए नाम को आस्वादन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे नाम लाए जगत में। ये तो नाम पहले महाप्रभु लाए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसका प्रचार किए। सब लोग तक, पूरी दूर दूर सारे कितनी जगह, पूरी जगत तक उन्होंने उसको
पहुंचाया। तो इसके प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, तो हम लोग तक तो नाम पहुंच गया, नाम तो पता चल गया, लेकिन अभी नाम को कैसे हम ग्रहण करें, भीतर तक ले नाम को, तब जाके हमारा आनंद, हमारा आत्मा आनंद होगा। हम लोग बोलते हैं ना, हमको आनंद चाहिए। आनंद और सुख में अंतर है। आज लोग क्या कर रहे हैं, सुख के पीछे भागते हैं, मनोरंजन, क्या बोलते हैं, मनोरंजन करते हैं। कहाँ देख, फिल्म देखेंगे ना, मनोरंजन करते हैं। लेकिन हम लोग मनोरंजन करने के लिए आए नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए, आत्मरंजन, मनोरंजन नहीं, क्या, आत्मरंजन। हम लोग बोलते हैं मनोरंजन है, मजा आएगा बहुत, लेकिन मजा कितने समय के लिए, वो सेल्फी ले रहा था, मनोरंजन कर रहा था, सेल्फी ले रहे थे पति पत्नी, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन में, ट्रैक के ऊपर ट्रैक के ऊपर सेल्फी ले रहा था, क्या कर रहा था, मनोरंजन। और क्या हुआ, ट्रेन नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी है ना, 26, वो कितना, बहुत 11,000 वोल्ट, जब वो फ्लैश हुआ, वो फ्लैश होता है ना, उसमें वो तार के साथ करंट आ गया, दोनों का वहीं, दोनों जल ही गए पूरी। ऐसा बहुत जगह में ऐसा हुआ है, ट्रेन में नहीं, ट्रेन ट्रैक में तो भी ऐसा हुआ, ट्रैक में भी ऐसे दोनों सेल्फी ले रहे, बस हो गया। तो ये मनोरंजन, ये देख लो, इसको सोच लो, याद कर लो, मनोरंजन नहीं करने के लिए आए, मनोरंजन करेंगे तो कब वहां पीछे कब यमराज आके पहुंच जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यमराज आके खड़ा है मनोरंजन के पीछे। इसलिए मनोरंजन मत करने का, क्या करना है, आत्मरंजन। आत्मरंजन, आत्मरंजन कैसे होगा, जब आत्मा का पुष्टि होगा, आत्मा का आहार जब भीतर जाएगा। आत्मा का आहार क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इसमें से आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा को बहुत आनंद मिलेगा। मन को आनंद मिलने से वो क्षणिक होता है, क्षणिक रहता है। इसलिए ये इसको समझो, हम लोग, हमारे आचार्य, हमारे साधु लोग, संत लोग, गुरुवर, ये लोग मनोरंजन के पीछे नहीं भागते थे, आत्मरंजन करते थे। इसलिए आत्मरंजन में मनोरंजन नीते हैं। अगर आत्मा हमारा पुष्ट होगा तो मन भी शांत होगा, मन को भी आनंद आएगा। कहाँ आप लोग जा रहे हैं, अच्छा, किसका कोई प्रश्न है, आप लोगों का कुछ है प्रश्न आप लोगों में से किसी का? हाँ बताइए कुछ। अपरम चैतन्य, ये दोनों अलग अलग हैं। प्रभु जी का प्रश्न है, कृष्ण परम चैतन्य न चेतन, परम चेतन, कृष्ण परम चेतन, कृष्ण चैतन्य प्रभु के बारे में बात करें, हाँ, वो अलग है या ये कौन, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, हाँ दोनों एक ही है। कृष्ण, कृष्ण जो है वो, कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और किसी का कोई प्रश्न आप लोगों में से? हाँ कुछ, महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण पूरी
हाँ, ये बहुत अच्छा। और अब जो जन्म लेके 11 अवतार जो सुनने में आया कल का, वो भी भारत के किसी हिमालय पर्वत यानी गुरुओं के अंश से जन्म लेंगे वो। हाँ, भगवान क्यों इस धरती को, भारत को क्यों चुनते हैं? इसलिए क्यों भारत को चुनते हैं? क्योंकि भारत पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि नहीं खाली केवल, इसलिए महाप्रभु बोलते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईला जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये जो भारत वर्ष है ये बहुत बहुत शुद्ध पुण्य जगह है। इसलिए जब भगवान आते हैं तो ऐसे जगह में आते हैं। भगवान भगवान तो कहाँ भी, भगवान तो हर जगह में है, लेकिन जब आते हैं तो ऐसे जगह में आते हैं। कोई कचड़ा में, कोई सूरज लाइन में नहीं आता, कोई जाकर सूरज लाइन में खड़ा नहीं होता, समझ रहे? तो भगवान जब आते ऐसे जगह में आते हैं तो भगवान क्यों? वो परम पवित्र है, परम स्वतंत्र है। तो इसलिए जब वो आते हैं ऐसे शुद्ध जगह में आते हैं तो, और वो शुद्ध जगह में भारतवर्ष है। भारतवर्ष हर कोना हर जगह ये शुद्ध है। इसलिए सारे अवतार, इसलिए आप जो बोलते हो दूसरी अवतार होगी, लेकिन उस समय भारत पूरा वाल का था। भारतवर्ष मतलब पूरा धरती को कहा जाता था, है ना? बहुत, लेकिन आज भारत बहुत छोटा रह गया, है ना? भारतवर्ष उस समय बहुत विस्तृत था, इसलिए बहुत बाहर में भी आए हैं भगवान। जहाँ जहाँ भारत, भारत मतलब इतनी छोटा सा नहीं है आज जो जैसे दिख रहे हैं, वो भी बहुत। और कल की भगवान जो आएंगे वो भी इसी भारत में आएंगे, भगवान की इच्छा है ना? अब कोई सोचता है नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, अच्छा जगह नहीं है, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने सब जगह भगवान को ले लिया, है ना? भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर है? अंतर है? तो आज अमेरिका सब जगह भगवान पहुंच गए ना, भक्त आए तो। क्यों भगवान यहाँ आते हैं? क्योंकि यहाँ भक्त हैं, इसलिए आते हैं। तो भगवान जहां भी भक्त होंगे वहीं भगवान पहुंचेंगे, है ना? तो प्रभुपाद जी ने सब जगह पूरी भगवान को ले लिया ना, नहीं अभी सब जगह भगवान है ना? ऐसा कोई नहीं है अब सब जगह नहीं, सब जगह, अमेरिका हो लंदन हो सब जगह में भगवान है। तो संत आकर के, संत का जो भक्ति है वो हर जगह में भगवान का आविर्भाव करा दिया। ये संत का बड़ी कृपा है। भगवान जो कार्य नहीं करते, जो इच्छा नहीं करते, संत उसको भगवान के प्रार्थना, भगवान भक्ति से वो ऐसे कार्य कर लेते हैं, है ना? भगवान इच्छा नहीं कहते मैं महाभारत में युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन भीष्मदेव बोले मैं आपको कराना पड़ेगा, करा दिया ना? नहीं। भगवान बाबू बोले मैं अमेरिका में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रभुपा जी बोले नहीं प्रभु आना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? तो हर जगह में प्रभुपा जी ने भगवान का विरोध करा दिया, जैसे हर जगह में भी है। हरे कृष्ण। वो और किसका था? आपका था? भूल गया? हाँ बताओ। हाँ, जब शुरू में हम माला करते हैं कि शुरू क्या, जब माइंड क्यों डाइवर्ट होता है? जब मन में हमारा 1000 चीज चलता है। ये मन कैसे एकाग्र होगा? थोड़ा सा माला जप को आपका बढ़ाना पड़ेगा, आपका साउंड को थोड़ा सा जोर से करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे आपको सुनाई दे, अच्छा से सुनाई दे, ऐसे नहीं राम 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 राम, ऐसे ऐसे नहीं क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हैं।
लेकिन हर पद को जैसे सुनाई देगा आपको, जो ऐसे सुनेंगे जैसे आपका कान में सुनाई देगा, वो सुनने के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए, तो मन केंद्रित होगा। आप हर मंत्र को, हर शब्द को सुनेंगे ना, हरे कृष्ण कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण, यह हरे मतलब राधा रानी है, हे राधे, हे कृष्ण। तो हर शब्द को ऐसे, जैसे बच्चा पुकारता है ना माँ बाप को, छोटा सा ऐसे रो रो के पुकारते हैं भगवान को, ऐसे भावना होगा मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, भगवान आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे भावना तो थोड़ा सा जोर से करना पड़ेगा, तब हमारा मन एकाग्र होगा। ये टेक्निक आप अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक मन एकाग्र हो जाएगा। मेरे पास एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। अच्छा। एक तो ये, जब हम मंदिर आना शुरू करते हैं, जब हम मंदिर की जुड़ते हैं, स्टॉल की जुड़ते हैं या किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं, तो हम स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर इतना भाव होता है, हम कहीं नहीं मंदिर जाए, आज भगवान ने ऐसे कपड़े पहने हैं, मान लो इंस्टाग्राम खोलो, उसके दर्शन हो गए, अरे आज तो जगन्नाथ जी ने दर्शन दे दी, आज तो रेड कलर की, अरे आज तो जल्दी चला जाए। लेकिन आफ्टर ए टाइम जब हम थोड़ा सा उसमें पुराने होते जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे भाव वैष्णव को लेके और विग्रह और दर्शन को लेके होते हैं कि नहीं, जाना ही जाना है। आप कोई भी मंदिर में वैष्णव है, जो हम पहले होता है यही सबसे चीज है, यही सब चीज है। आफ्टर ए टाइम हम सोचते हैं कि यार, तो ऐसा क्या ये ऐसा है कि यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं, या हमारा मन वहाँ से ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अर्जुन ने भगवान को ये क्वेश्चन पूछा था 6वां अध्याय में। ये क्वेश्चन अभी का आपका नहीं है। बोलते भगवान पूछा अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा भगवान को, हे प्रभु, शुरुआत में तो जो भक्ति योगी वो अच्छा करता है, जब तब शुरुआत में से होता है। आप लोग देखे होंगे, जब नया कुछ चीज आता है ना, आपके नया कैमरा हो, नया मोबाइल हो, उसको बहुत संभाल करके रखते हो, और जब वो 1 महीना हो जाता है, फिर ऐसे पटकते हैं। आज देखा ना, है ना अनुभव, समझ में आ रहा है। तो नया जो चीज होता है ना, तो उसको बहुत संभाल करते, लेकिन थोड़ा सा पुराना होने से इसको ध्यान नहीं देते। अर्जुन वही पूछता है, अगर नया में हम लोग बहुत ध्यान से अच्छा भक्ति पूर्वक, अच्छा श्रद्धा पूर्वक मन लगा के करते हैं, लेकिन प्रभु कुछ समय के पश्चात वो फिर रहता नहीं। क्यों नहीं रहता, इसका कारण क्या है? हम अपराध करते हैं। मेन चीज अपराध है, दोष दिखते हैं। तो इसी अपराध के कारण हमारा जो भाव पैदा नहीं होता, अनर्थ निवृत्त नहीं होता। भजन करके अगर अनर्थ, क्योंकि साधु संग किया, भजन किया, अगर भजन ठीक से करेंगे, अनर्थ हमारा चला जाएगा, फिर मन अशांत नहीं होगा। तो अर्जुन वही बात पूछते हैं भगवान को, बोलते अगर ऐसा हो करके वो फिर पतनाभिमुखी भी हो जाते हैं। फिर वो अर्जुन बोलता है, पूछता है, ये भी बहुत जगह ऐसे दिखा गया, मंदिर में आए 1-2 साल 3 साल ये किया, फिर उसके बाद देखा तो धीरे धीरे गायब। फिर वही बीड़ी फूकना, वही वो सब वैसे ही कार्य में फिर हम लोग लग गए ऐसा। लेकिन जितना समय किया उसका फायदा तो हमको मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों ऐसे होता? ये अपराध के कारण। हम लोग नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ये सारे अपराध करते हैं, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए, और हमारे मन में जिस प्रकार भक्ति लता हमारे मन में आया, भक्ति एक लता होता है ना, भक्ति लता आया, आप पेड़ लगाया कभी? पेड़ लगाने के बाद पानी देते हैं, पानी देने के पश्चात क्या होता है? वो पेड़ के चारों तरफ और बहुत सारे घास फूस भी आता है, आता ना नहीं? तो उसको जब हम भक्ति करते हैं, ये भी आता है, प्रतिष्ठा, मान, ये सारे चीज भी उसके ऊपर भी आता है। अगर उस चीज को हम पकड़ पकड़ के उससे पेड़ को हम उखाड़ेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? भक्ति के पेड़ के साथ साथ ये भी आता है। जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं ना, पानी लगाते हैं ना, तो बहुत सारे पेड़ आता है ना, दिखता है ऐसा, लेकिन आपको पहचान ये भक्ति है
ना ये आसक्ति है, ये भक्ति है ना ये भक्ति का नकली है, ये छाया है, दिखता है भक्ति जैसा। तो इसको पकड़ करके वो पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा, तब जाके आपका भक्ति पुष्ट होगा, भक्ति लता बढ़ेगा। नहीं तो भक्ति लता ज्यों को त्यों वहीं रह जाएगा। क्योंकि आप देखा होगा, जो लोग खेती किए होंगे, धान किए होंगे, धान के साथ वो क्या आता है? वो भी आता है खरपतवार। तो अगर उसको सफाई नहीं करेंगे, वो आपका पौधा जाएगी वहीं रह जाएगा। अगर उसको साफ कर दो और अच्छा से पानी खाद दो, अच्छा से पानी और खाद क्या है? भजन कीर्तन, भजन कीर्तन। तब वो देखो आपका धान कैसा फर्स्ट क्लास आएगा, आपका भक्ति लता कैसे भक्ति बढ़ेगा पूरी। ये चीज हम लोग करते नहीं। और जो निष्ठावान है, अगर एक दिन कम हो गया, मेरे मन क्यों नहीं कर रहा है, मन इतना था मंदिर जाने के लिए क्यों नहीं कर रहा, उसको फिर ढूंढेगा, वो ढूंढ के पहुंचेगा। और ये गलती हुआ है, ऐसा सम्मान किया है, ऐसा में ऐसा किया, तब फिर उसको पकड़ करके हम, अब समझ में आ जाएगा, नहीं यहाँ से हमारा अपराध हुआ, यहाँ गलती हुआ, तो फिर हम सजाग हो जाएंगे। और मतलब इसके अंदर हमें जो हम भक्ति कर रहे हैं वो करते रहना और मेन अपराधों से बचना है। दूसरा सवाल ये है कि इसमें मतलब जैसे अगर हम कितने अपराध कर चुके हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हम अपराध करते हैं इसलिए कि ये भाव आ जाता है, थोड़ा सा डिटैच कह सकते हैं इसको। अगर मान लो हमसे ज्यादा अपराध हो जाए तो भगवान न्यूटन दिखा देते हैं कि नहीं, अगर अपराध भी होता है, अगर अगर जितना भी अपराध हो, जो भी कुछ है, लेकिन अगर हम भगवान का नाम जपना छोड़े नहीं, नाम जपते रहें, 16 माला कंप्लीट करते रहें, तो वो नाम जप ही धीरे धीरे सारे अपराध को काट करके फिर हमको रास्ता में ले आएगा। मतलब न्यूटन नहीं है। नहीं, अगर अगर भगवान का नाम हम अगर नहीं छोड़े, तो अगर नाम छोड़ दिया, वैष्णव संग छूट गया, तो फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे, बैक टू होम। समझ रहे ना? अगर नाम हम छोड़े नहीं, नाम को हम कर रहे हैं, तो हाँ, धीरे धीरे नाम भी सारे अपराध को काटेगा, फिर हमको शुद्धता प्रदान करेगा। नाम छूटना नहीं चाहिए। अगर नाम छूट गया मतलब, माला छूट गया मतलब, वो तो खतरनाक स्टेज है। किसी भी हालत में भगवान का नाम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है। गिरिराज महाराज। श्री गिरिराज महाराज की जय।